भारत ने चीन को दी पटखनी। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत की बहुत बड़ी जीत। वर्ल्ड बैंक ने शुरू करा अपना पहला प्रोजेक्ट अरुणाचल में, चीन को लगी मिर्ची। दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी सीमा और मैकमोहन रेखा जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की बॉर्डर से लगती है, उसको लेकर दोनों देशों के बीच कितनी दुश्मनी है इसका तो आपको अंदाजा है। और दोस्तों, बीते 70 साल में अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन कैसे सभी देशों को धमकी देता रहता है कि वह भारत का साथ न दे, यह तो आपने देखा ही होगा। दरअसल दोस्तों, बीते 70 साल में आप समझ लीजिए कि चीन ने कभी भी किसी तीसरे देश को या फिर वर्ल्ड बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को कभी भी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई भी किसी भी तरह का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने को नहीं दिया है। जब भी भारत अरुणाचल प्रदेश में कोई विकास परियोजना चलाना चाहता था तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक या एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किसी से भी कर्ज मांगता था तो दोस्तों, चाइना हर बार अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बताकर भारत के वर्ल्ड बैंक से लोन की रिक्वेस्ट को कैंसिल करवा देता था। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसके लिए हर साल नए नए पैंतरे भी लगाता रहता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल दिसंबर महीने में चीन ने ऐसी ही हरकत की थी। दरअसल दोस्तों, ये ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और इसलिए भारत चीन सीमा विवाद को और हवा देते हुए चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों समेत इससे सटे करीब 15 जगहों का नाम बदल दिया है। तिब्बती संस्कृति को खत्म करने में जुटे चीन ने चीनी शब्दों में इन जगहों के नाम रखे थे और इसे अपना अधिकार बताया था। चीन अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है, साथ ही इसे दक्षिणी तिब्बत या जांगनान कहता रहता है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि चीन के नागरिक मंत्रालय ने नियमों के मुताबिक जांगनान में चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन अल्फाबेट्स में जगहों का मानकीकरण किया था। जिन 15 जगहों के नाम बदले गए हैं उसमें से कई भारत और चीन के बीच विवादित हैं। बदले गए 15 नामों में से 8 रेसिडेंशियल प्लेस, 4 पहाड़, 2 नदी और 1 पहाड़ी दर्रा थे। चीन ने दूसरी बार तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के नजदीकी जगहों का चीनी नाम देने का काम किया है। इससे पहले 2017 में चीन ने 6 जगहों का नाम अपने हिसाब से रखा था। दोस्तों, पिछले साल चीन ने जिन जगहों के नाम बदले थे उसमें से कई जगह अरुणाचल प्रदेश के भाग है। चीन ने सनन प्रीफेक्चर के कोना काउंटी के सोंगको जोंग और डंगलुंग जोंग, निंगजी के मेडोंग काउंटी में मणिगंग, ड्यूडिंग और मिगपेन, नियंगनची और जाऊ काउंटी में गोलिंग, डंबा और सनान प्रीफेक्चर के लुंजे काउंटी में मोजांग के नाम बदल दिए थे। जाऊ और लुजे काउंटी के बड़े हिस्से भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, बीजिंग में चाइना तिब्बतोलॉजी रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञ ली यान जियांगमिन ने ग्लोबल टाइम्स से बातचीत में एक बार कहा था कि यह घोषणा सैकड़ों सालों में मौजूद स्थानों के नामों पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण का हिस्सा है। उन्हें मानकीकृत करना और नाम देना एक वैध कदम और चीन की संप्रभुता है। लियान ने कहा था कि भविष्य में इस क्षेत्र में अधिक स्थानों के नामों की घोषणा की जाएगी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने फरवरी 2020 में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि चीनी सरकार ने अखबारों के अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी, जैसा कि भारत द्वारा कहा जाता है। अब दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन में कितने खुन्नक है। चीन बेशक से ऊपर कितना भी मीठा बोल ले, लेकिन इस ड्रैगन के अंदर जहर ही भरा है। लेकिन दोस्तों, इस चीनी ड्रैगन की वाट कैसे लगानी, यह बात भारत अच्छी तरीके से जानता है। अब दोस्तों, भारत में चीन के नव नियुक्त राजदूत फिलिप एकरमैन चीन को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश पर पड़ोसी देश चीन का दावा बेकार है। फिलिप एकरमैन ने कहा कि हम उत्तरी सीमा पर समस्याओं से भली भांति वाकिफ है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सीमा पर उल्लंघन बेहद मुश्किल है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन चीन भारत के साथ साथ यह करता रहता है। दोस्तों, जर्मन राजदूत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब चीनी पीएलए को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास भारी
मशीनरी के साथ निर्माण कार्य करते देखा गया है। वीडियो अरुणाचल प्रदेश के चगलगाम इलाके के हदीपुरा डेल्टा 6 के पास स्थानीय लोगों द्वारा लिए गए थे। चीन भारतीय सीमा पर अपने बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास कर रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में, जो एलएसी सीमा के बेहद नजदीक पड़ता है, वहां चगलगाम के पास एक हेलीपैड सड़क का निर्माण कर रही है। लेकिन दोस्तों, भारत ने जियोपॉलिटिक्स की इस दुनिया में इतना रुतबा जमा लिया है कि चीन की किसी भी कोशिश को खत्म करने की ताकत हासिल कर ली है। दोस्तों, भारत ने चीन के सबसे बड़े दुश्मन होते देख जापान के साथ मिलकर फैसला लिया है कि चीन के अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो योजना है वो विफल की जाए। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको लेकर अमेरिका और चीन के सबसे बड़े दुश्मन जापान ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। और अब हाल ही में जर्मन राजदूत के द्वारा जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत का समर्थन किया गया है, उसको देख अब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में विकास परियोजना को लेकर निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के सामने चीन जिस तरह अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बताकर भारत के विकास कार्य में बाधा डालता था, अब चीन के उस प्लान को भारत ने पूरी तरीके से फेल कर दिया है। दोस्तों, भारत, अमेरिका, जापान और जर्मनी के साथ मिलकर यहां की कंपनियों को भारत में बुलाकर अरुणाचल प्रदेश में खासकर सीमावर्ती क्षेत्र में भारी तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्य पर जोर दे रहा है। दोस्तों, भारत ने जापान और अमेरिका जैसे देशों को बुलाकर चीन को सख्त संदेश दिया है। दोस्तों, विवादित क्षेत्र बोलकर जो चीन वर्ल्ड बैंक के कर्ज को अरुणाचल प्रदेश में जाने से रोक देता था, और अब वही अमेरिकी और जापानीज कंपनी भारत के अरुणाचल प्रदेश में भारी निवेश करने को तैयार हो चुकी है। दोस्तों, जापान, जो कि चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने तो यह साफ कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और चीन का अरुणाचल प्रदेश को लेकर बयान महज एक बेवकूफाना हरकत है। दोस्तों, अब जापान और अमेरिका दोनों ने भारत को यह कहा है कि उनकी कंपनियां भारत के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए तैयार है। और दोस्तों, भारत ने भी इन देशों के इस निर्माण का स्वागत किया है। दोस्तों, चीन के साथ यहाँ पर कुछ ऐसा हाल है कि चीन को कभी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि चीन को यह नहीं पता था कि वह भारत से तो दुश्मनी ले रहा है, लेकिन चीन के द्वारा वर्ल्ड बैंक से रोके गए कर्ज के कारण अब खुद जापान और अमेरिका पर्सनली भारत में आकर अरुणाचल प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, भारत ने चीन की तरह ही चाल चलकर चीन को नस्तोनाबूद करने का फैसला किया है। दोस्तों, अब भारत ने चीन की दुखती रग यानी कि ताइवान को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने ताइवान में भारी निवेश किया है। जी हां दोस्तों, चीन चाहता है कि पूरी दुनिया वन चाइना पॉलिसी का अनुसरण करे। अब उसको नकारते हुए पहली बार भारत सरकार ने सीधा ताइवान की सरकार से संबंध स्थापित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसको ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से जाना जाता है, उसके साथ चीन को सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में टक्कर देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत ने ताइवान के साथ एक डील को फाइनल कर दिया है। दोस्तों, अभी एक हफ्ते से ही इस डील को फाइनलाइज करने के लिए ताइवान के उच्च अधिकारी भारत में आए थे, जहां पर ताइवान की दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन के सीईओ भी भारत आए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि वे भारत में बेंगलुरु में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने वाले हैं। अब दोस्तों, ये बात सुनकर चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि 70 साल में यह पहली बार है और यूं कहे कि पूरे विश्व में यह पहली बार है जब किसी देश में वन चाइना पॉलिसी नकारते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताइवान से संबंध स्थापित करे हैं। और दोस्तों, यह कदम उठाकर भारत ने चीन को यह बता दिया है कि अगर चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोबारा से जियोपॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करी तो चीन यह याद रख ले कि जियोपॉलिटिक्स की जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भारत चीन का बाप है। राजनीति क्या चीज होती है और कैसे करनी है, यह भारत के महागुरु आचार्य चाणक्य की नीतियों से भारत ने बहुत पहले ही सीख लिया है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।